हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोगों ने अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर में आता है। आज उसी को हम लोग आगे लेते हुए जाएंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसका पहला पॉइंट है ओनरशिप में क्या होता है। सोल ट्रेडिंग में, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में समझा चुका हूं, जिसमें कि मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है समझाया था। इसका बहुत सारा पॉइंट ना पिछले वीडियो में ही कवर हो गया है। सोल ट्रेडिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए बहुत सारा पॉइंट आज हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो सब ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका। मैं खाली नाम बोलूंगा और आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूंगा। ओनरशिप में क्या होता है, एक सिंगल ओनर रहता है, एक सिंगल ओनर जो खुद ही मैनेज करता है, अपने हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखता है जिन लोगों को वो सैलरी देता है, या फिर वेजेस भी दे सकता है। मतलब डेली लेबर के हिसाब से अगर कोई उसके पास काम करना है तो वेजेस देता है, या फिर मंथली पेमेंट करता है तो सैलरी देता है। उसी हिसाब से पेमेंट करता है, एम्प्लॉय लोग उसको काम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ओनर एक ही होता है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा ओनर हुए तो वो सोल ट्रेडिंग फॉर्म से निकल जाएगा, कोई दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आज तक पढ़े नहीं है, अभी तक पढ़े नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मतलब शुरू करना, क्लोजर मतलब एंड करना। ओके। तो हमारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में शुरू करना और एंड करना, मतलब कोई भी सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न को स्टार्ट करना और एंड करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहता है। तो इसको शुरू करना बहुत ईजी होता है। मतलब हम अगर छोटे से छोटा बिजनेस, कहीं पे भी एक दुकान, एक घर हम लोग रेंट में लिए, वहाँ पे हम अपना बिजनेस शुरू करने लगे, तो मैं अकेला ही ओनर हूँ तो उसको सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहा। उसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के लोग आके पहुंच जाएंगे, आपने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करना है, वो डॉक्यूमेंट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब एंड करना होगा तब भी ऐसा नहीं कि मैं अपनी सोसाइटी से जाके पूछूंगा, सर मैं एंड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या, गवर्नमेंट को ऐसे चिट्ठी दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होता है। हम कभी भी चाहें अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी चाहें अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को एंड कर सकते हैं। लाइबिलिटी के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो भी डाला हूँ अपने कन्फ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है कन्फ्यूज्ड, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप वो वाला वीडियो देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। लाइबिलिटी में क्या होता है, लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडिंग में जनरली अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। मतलब अगर सोल ट्रेडिंग में हम लोग किसी से उधारी लाए हैं और अपना बिजनेस लॉस में चला गया, तो वहाँ पे वो लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हम अपने दुकान में जितना सामान है, इंक्लूडिंग माई शॉप, उसको तो सेल करूँगा ही करूँगा। अगर उसके बाद भी मैं अपने लाइबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मेरे घर से भी पैसा लाऊंगा, मेरे पॉकेट से पैसा लाऊंगा, कहीं से भी पैसा लाऊं, घर बेचूं, कार बेचूं, मेरा पर्सनल सामान जो भी है सब बेच दूं, मेरे घर में जो है वो सब बेचूंगा, लेकिन मुझे लाइबिलिटी को सेटिस्फाई करना ही है। उसको बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके। तो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फॉर्म चलता है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अपने दुकान ही सेल करेंगे, जितना पैसा आया आया, अगर उसमें लाइबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, मतलब हम अपना घर से पैसा नहीं लाएंगे। ओके। लेकिन सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लाइबिलिटी चलता है, अगर हम लोग लॉस कर देंगे तो घर से पैसा ला के लाइबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है नो सेपरेट एंटिटी। वैसे ही मैं अपने कंफ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट में इसके ऊपर भी एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं उसको, अगर यहाँ पे डाउट रह रहा है तो। ठीक है। तो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, सोल ट्रेडिंग में पहले बोल देता हूँ। सोल ट्रेडिंग में जनरली नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपने बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस को अगर दो अलग अलग पर्सन मानो, तो क्या होता है, अगर बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में आप लोग जा रहे हो तो वहाँ उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। अगर ऐसे हम लोग सोचें कि बिजनेस ओनर एंड बिजनेस एक ही आदमी है, मतलब बिजनेस का लॉस तो बिजनेस ओनर का भी लॉस होता है। अगर बिजनेस ओनर का कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल कंडीशन में डाउन होता है, तो वो बिजनेस का भी लॉस माना जाता है, उसको बोलते हैं नो सेपरेट एंटिटी। जनरली अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नो सेपरेट एंटिटी चलता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यूएसए ट्रांसफ़र हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न को नहीं चलाना चाहा, मैं सोचा कि नहीं मैं और नहीं चलाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, तो मैं बंद कर सकता हूँ।
अगर नो सेपरेट एंटिटी है तभी जाकर मैं बंद कर सकता हूँ। अगर सेपरेट एंटिटी है तो मैं अपने हिसाब से सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बंद नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो ये होता है सेपरेट एंटिटी एंड नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे, और एक बार बोल देता हूँ, जहाँ पे बिजनेसमैन और बिजनेस को दो अलग अलग एंटिटी, दो अलग अलग पर्सन के हिसाब से डील किया जाता है, उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। मगर सोल ट्रेडिंग में बिजनेस ओनर एंड बिजनेस दोनों एक ही है। ओके, अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है तो ओनर अपने पॉकेट से लाके पैसा डालेगा। अगर बिजनेस ओनर का कहीं पे लॉस हो गया, कहीं पे पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने बिजनेस से ही पैसा उठा के ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को डाउट रह रहा है तो प्लीज़ जाके हमारे कन्फ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट से निकाल के ये इसका पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में। ओके, ओनर टेक्स ऑल द रिस्क एंड प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, अगर कोई रिस्क लेगा तो उसका अगेंस्ट में वो प्रॉफिट लेगा। अगर मैं मेरे रिस्क को हाफ कर दिया, मेरे बहन को बोला, मेरे भाई को बोला कि मेरे से आधा रिस्क तुम लोग ले लो, तो जब प्रॉफिट होगा तब भी क्या करेंगे, उनको मुझे आधा प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। ओके, लेकिन सोल ट्रेडिंग में जैसे एक ही आदमी बिजनेस करता है, एक ही सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा रिस्क बिजनेस ओनर का ही रहता है और उसमें जो भी प्रॉफिट आता है पूरा प्रॉफिट बिजनेस ओनर ही लेता है। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो हमारा लास्ट वाला पॉइंट आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये पॉइंट में क्या बोलते हैं, अगर मैं बिजनेस कर रहा था लेकिन कुछ ऐसा रीज़न आया, मतलब मेरा बाहर कहीं पे जॉब हो गया, मैं इंडिया में था, इंडिया में मेरा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस था, बहुत ही बड़ा शोरूम था, सोल ट्रेडिंग का ही, याद रखिए सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था मेरा एक, लेकिन मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा परमानेंटली। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरा है वहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। अगर कोई दूसरा फॉर्म का बिजनेस होगा, आप लोग आगे जाके समझेंगे, कोई दूसरा फॉर्म का बिजनेस होगा, लाइक पार्टनरशिप हुआ, तो मैं एक पार्टनर चला गया तो दूसरे पार्टनर बिजनेस को संभाल देंगे। कंपनी हुआ तो एक आदमी कंपनी का अगर मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो अगर निकल गया तो कोई दूसरे आदमी को हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर बना के कंपनी चला सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडिंग में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर ओनर कहीं पे जा रहा है या फिर ओनर का कुछ एक सीरियस हेल्थ इशू हो गया जबकि वो बिजनेस को नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, तो वहाँ पे बिजनेस बंद होने के टाइम पे आ जाता है, वहाँ पे बिजनेस बंद ही हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। ओके, तो इतना ही था हमारा फीचर्स। बहुत ही ईजी है ये वाला चैप्टर, आराम से पढ़िए। मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग घर में अपने बुक से उसको अच्छे से रीड कीजिए, बहुत ईजी है, सब याद रह जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात